हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। और ऊंचाई और दूरी को पढ़ने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस का बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी मात्र 20 या 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही वीडियो आप देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, शेयर करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो कि हम इस हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन के सॉल्व में शॉर्ट ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर हमको या तो 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश, हाइट एंड डिस्टेंस में ये हमको उन्नयन कोण या अनुमान कोण दिया होता है। तो दोस्तों, अगर 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश का अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया गया है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 30 अंश के नीचे 1 लिख देते हैं, 1 अनुपात में 60 अंश के नीचे हम लोग लिखेंगे √3 और 90 अंश के नीचे लिखेंगे हम लोग 2। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लोग याद करके रखना। और दोस्तों, अगर आपको 45 और 90 अंश का कोण दिया गया है तो यहां पर हमारा शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा 45 के नीचे 1 अनुपात, फिर 45 के नीचे 1 अनुपात, यहां पर हमारा √2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस हमको यही दोनों चीजें याद रखनी है। जो हमारा टाइप 1 है उसको सॉल्व करने के लिए हमको यही सब चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस आप 30, 60 और 90 अंश अगर दिया गया है तो आप 1 अनुपात √3 अनुपात 2 इसको याद कर लेना। और अगर 45 90 मतलब 2 कोण 45 अंश का और 1 कोण 90 अंश का दिया गया है अगर, तब हम लोग क्या करेंगे, 1 अनुपात 1 अनुपात √2 याद कर लेंगे। मैं ये कहां से आया मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये एक हमारा समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज दिया गया है। ये त्रिभुज नहीं है, आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि चाहे यहां पर ये एक मीनार हो जाएगा, चाहे एक भवन हो जाएगा, या पुल हो जाएगा, या पतंग उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है, कुछ भी कह सकता है। तो कहेगा मान लो एक भवन है, भवन के सिरे से मतलब भवन के शिखर से एक उन्नयन कोण 30 अंश का है, ठीक है, 30 अंश का उन्नयन कोण पड़ रहा है। यहां मान लो कोई फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, तो भवन के शिखर से 30 अंश का कोण जो जमीन पर एक फुटबॉल रखा है वहां पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, यहां से आपको पूछेगा कि यहां से बता दीजिए कि ये, चाहे हाइट पूछ ले आपकी, ये हाइट कितनी है भवन की, चाहे ये पूछ ले, चाहे भवन के पास से और ये जो फुटबॉल है इसके बीच की दूरी पूछ ले, और चाहे ये पूछ ले कि इसका उन्नयन कोण कितना है, ये भी पूछ सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो दोस्तों, यहां पर हमको पता है कि ये हमारा 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण हो गया, ये 30 अंश का कोण हमको दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 60 अंश का कोण हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर ये कोण 90 अंश का फिक्स है, ये तो हटने वाला नहीं है, तो ये कोण 30 अंश का दिया है तो ये 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग जनरली अगर यहाँ पर tan थीटा लगा देते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पर होगा लंब बटे आधार। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, या आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कई बार। तो यहां से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, ये लंब है, ये आधार है, तो अगर 30 अंश के कोण के सामने ये हम मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और 90 अंश के सामने हमारा कर्ण होता है, तो ये जो 60 अंश के सामने बचा ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, तो लंब बटे आधार ये दोनों हमको दिया गया है। इसका मतलब क्या है, tan यहाँ 30 अंश हो जाएगा थीटा का मान, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। दोस्तों, आपको पता है tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3। ये हमारा लंब बटे आधार। इसका मतलब क्या हो गया कि लंब हमारा कितना है 1 और आधार कितना है 3। तो जहां लंब है वहां 1 लिख देंगे, आधार हमारा √3 आया है। ठीक है, तो अगर हमको कर्ण निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आधार और लंब का स्क्वायर कर देंगे, हमारा कर्ण निकल जाएगा। तो ये वाला हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। कर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा कर्ण है,
दोस्तों आप लोग भागिएगा मत, बिल्कुल आपको हाइट एंड डिस्टेंस सिखाकर ही भेजूंगा यहाँ से। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं आपको बता दूं, आपने बहुत वीडियो में देखा होगा कि ये डायरेक्ट आपको रटा देते हैं, पर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आता कहां से। एक बार आप समझ जाओगे तो ये भी रटने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो प्लीज कोऑपरेट करना, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, सॉरी ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो 3 और 1 ये हो गया अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 4 का मतलब क्या, बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा। अब ये 2 हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या 90 अंश के सामने 2 है, तो देखिए 90 अंश के सामने 2 है और यहाँ पर 30 अंश के सामने 1 है, तो 30 अंश के सामने 1 कर दिया। और 60 अंश के सामने अंडर रूट 3 है, तो 60 अंश के सामने अंडर रूट 3 है। और यही हमारा अनुपात है, इसी को हमने लिख दिया है। सेम टू सेम इसी प्रकार जब हम लोग 10 45 अंश, यहाँ मान लो 45 है, यहाँ 90 है और यहाँ पे 45 है, तो 45 45 90, तो 90 के सामने का जो कोण होगा वो अंडर रूट 2 आ जाएगा। 45 अंश के सामने 1 और 45 अंश के सामने 1, तो इस प्रकार ये भी निकल जाएगा। आपने देख लिया कि मैंने कैसे निकाला पहला। इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले को भी ड्रॉ कर लेंगे। जब हमारा कोण 45 45 और 90 का होगा तब हमको 1 अनुपात अंडर रूट 2 याद रखना है। और जब हमारा कोण 30 अंश 60 अंश और 90 अंश का होगा तब हमको 1 अनुपात अंडर रूट 3 अनुपात अंडर रूट 2 याद रखना है, ठीक है। बस आपको ये दोनों याद रखना है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं आज आपको करवा दूंगा इस वीडियो में, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारा टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 में मैंने आपको बता दिया है कि हमारा 2 फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं। एक, जब 30 अंश 60 अंश और 90 अंश अगर दिया होगा तब यहाँ पर हम 1 अनुपात रूट 3 अनुपात 2 लिखेंगे। और जब हमको 45 अंश और 90 अंश दिया गया होगा तब हम लोग 1 अनुपात 1 अनुपात अंडर रूट 2 इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। बस इसी में हमारा काम बन जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पतंग के धागे की लंबाई 60 मीटर है जो जमीन के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनाती है, तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। तो दोस्तों माना ये पतंग हमारी उड़ रही है जमीन से, ठीक है, ये हमारी जमीन है, तो जमीन से पतंग का उन्नयन कोण ये हमारा हो गया 30 अंश का, ठीक है। ये माना ए है, ये बी है, ये सी है। एक पतंग धागे की लंबाई 60 मीटर है। ये धागे की लंबाई देखिए, ये धागा मान लो यहाँ जमीन से बधी हुई है धागा और ये पतंग के सिरे पर है, तो ये हमको दिया है 60 मीटर का। ये 60 मीटर का धागा दिया गया है जो जमीन के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनाती है। तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, हमको ये ऊंचाई निकालनी है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हम लोग उसी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको बस इतना समझना है कि ये हमारा 90 अंश का कोण होता है हमेशा। अगर ये 30 है तो ये 60 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 60 90 वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो 30 60 और 90, इसका मतलब 1 अनुपात रूट 3 अनुपात 2 ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मान किसका दिया है, 90 अंश का। देखिए 90 अंश का मान दिया है 60 मीटर, इसका मतलब यहाँ पर अनुपात में तो 90 2 है, पर यहाँ हमको 60 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ना कि 2 बराबर कितना है, 60 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटे 2 30 मीटर हो गया। 1 का मान 30 मीटर आ गया, इसका मतलब 1 यहाँ है तो ये हो गया 30 मीटर। अब ये 30 मीटर का हो गया, 1 का मान 30 मीटर आ गया, तो अंडर रूट 60 का मान भी निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 रूट 3। देखिए 1 का मान जो आएगा, 1 का मान जो आएगा उसी से हम लोग तीनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर गुणा किया तो 30 रूट 3 आ गया। अब 2 में गुणा कर देंगे तो फिर से 60 आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए 90 का मान 60 जो कि पहले से ही दिया गया है। उसके बाद अगर हमसे हाइट पूछा है तो हाइट क्या है, 30 अंश के सामने का है, तो 30 अंश के सामने हाइट ये 30 मीटर आ गया। ये हमारा आंसर है। इतने आराम से इतना जल्दी से हो जाएगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि हमने तीनों भुजाएं निकाल ली। अगर आपसे ये भुजा पूछ लेता बीसी तो यह क्या हो जाता, 30 रूट 3। आप 1 का मान निकाल लीजिए,
और उसी का गुणा सब में कर दीजिए, आपका आंसर आ गया चुटकियों में। मुझे इसको पढ़ने में और इसको आज चित्र बनाने में जो टाइम लगा है, आपको वो भी टाइम नहीं लगने वाला। आप सीधा इस फार्मूले को रखेंगे और खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि पहले टाइप का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक सीढ़ी 20 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। मतलब कि एक दीवार है 20 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, और ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है इस दीवार से 20 मीटर की ऊंचाई पर टिकी हुई है। तो ये हो गया हमारा 20 मीटर, ठीक है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, ये 30 अंश का कोण बना रही है, तो सीढ़ी के पाद बिंदु से, सीढ़ी के पाद बिंदु से दीवार की दूरी, ये दूरी हमको निकालनी है। तो मानता हूं ये दूरी x है, ठीक है दोस्तों। यहाँ 30 अंश दिया है, हमको पता है कि ये 90 अंश का होता है। तो जब ये 90, ये 30, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा हमारा। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे 30, 60, 90 वाला। ये हमारा 1/√3 अनुपात 2 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ 30 के सामने क्या है, 20 मीटर। तो 30 के सामने 20 मीटर है, तो 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। अब इसी 20 का गुणा सब में कर देंगे। 60 अंश का कोण अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखिए, तो यहां पर 20 का गुणा √3 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20√3। अब 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा। देखिए हमने बड़े ही आसानी से तीनों भुजाएं निकाल ली। एक भुजा तो हमको दे रखा है, और 60 अंश के सामने क्या आया है, 20√3। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया जो हमको अभी निकालना था, ठीक है। और अगर ये भुजा पूछ लेता तो ये हमारा कितना हो जाता, 40 मीटर का। तो दोस्तों देखा मैंने, जैसे आपसे बताया था ना कि 10 से 20 सेकंड में हो जाएगा, तो शायद 20 सेकंड भी नहीं लगा, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, और वो भी समझाते समझाते। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, तीनों का मान झट से निकाल लिया। तो आप भी ऐसे आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। मैं आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराता जाऊंगा, आप उसको सीखते जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये हमारी एक मीनार है जो कि धरती पर खड़ी हुई है, और यहां से इसका उन्नयन कोण दिया है 45 अंश का, ये दिया है 45 अंश का। और क्या दिया है, भूमि से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का पाद बिंदु ये है और ये 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये हमारा 30 मीटर का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और हमको ये ऊंचाई निकालनी है मीनार की। तो ये आराम से हो जाएगा, ये हमारा 90 अंश का हो जाएगा। ये 90 अंश का कोण है, ये 45 है, तो ये 45 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो ये हमारा किसका फार्मूला बना, 45 अंश और 90 अंश का। तो इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, ये होता है 1:1/√2। तो दोस्तों देखिए आप, यहाँ पर 45 अंश का मान दिया है 30, ठीक है। अब इसी का गुणा सब में कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 30 मीटर और ये हो जाएगा 30√2 मीटर। बस आंसर आ गया अपना, ठीक है ना। तो ये 45 अंश का मान हमको निकालना था, तो ये 45 अंश का मान 30 मीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 30 मीटर। अगर हमको ये निकालना होता कर्ण, तो ये हो जाता 30√2 मीटर। तो दोस्तों देखा आपने, बड़े ही आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पर दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप, ये क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पेड़ की जगह आपको खंभा भी दे सकता है, टावर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वो कहेगा कि आंधी आने से वो आधे से टूट जाता है और टूट के जमीन को छू जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका फिगर बना लेंगे। देखिए, माना कि ये हमारा पेड़ है जो जमीन से सटा हुआ है। तो दोस्तों आप देखिए कि ये पेड़ यहां से टूट गया,
तो जो भाग टूटा हुआ है, जो भाग टूटा हुआ है यहां से टूट के गिर गया, तो ये आकर इसी में सट जाएगा फिर से, इस तरह से। होगा कि नहीं होगा? जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग तो आकर जमीन पे सटेगा ना टूटने के बाद यहां से। तो ये एक पेड़ था हमारा, टूट के जमीन पे सट गया, तो माना ये हमारा ए है, ये बी बिंदु है, यहां पर हम सी बिंदु मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सीडी रेखा है ये बीसी रेखा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो ये टूटा हुआ भाग है वही तो यहाँ पर आके चिपक गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि CD बराबर हो जाएगा BC के, CD बराबर हो जाएगा CB के या BC के, कुछ भी कह सकते हैं। ये वाला इस लाइन के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या दिया, 30 अंश का कोण बनाता है। इसका मतलब ये जब टूटता है जमीन से जहां लगता है वहां से 30 अंश का कोण बना देता है। तो ये हमारा 30 अंश का कोण बन गया। और कह रहा है कि जहां पेड़ का शिखर अब ये पहले ये था, जब यहां से ये टूट गया तो पेड़ का शिखर आके जमीन से चिपक गया ना, तो पेड़ का शिखर जमीन को जहां छूता है वो 8 मीटर है। इसका मतलब ये 8 मीटर की दूरी पर छूता है, ठीक है। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या है, ये हिस्सा हमको निकालना होगा, ये इतना तो पेड़ का बचा हुआ भाग है, प्लस ये हिस्सा हमको निकालना होगा, माना ये y है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पेड़ निकल जाएगा। क्योंकि ये हिस्सा टूट के चिपक गया है, इसका मतलब ये भी हमारा y हो गया, होगा कि नहीं होगा? जो ये हिस्सा होगा ये हिस्सा इसके बराबर होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से। तो ये 30 अंश है तो ये 90 अंश हो जाएगा, और ये 90 अंश है तो ये 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा शॉर्ट ट्रिक लगेगा, 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो दोस्तों 30 का मान होता है 1, 60 का मान होता है √3, 90 का मान होता है 2। तो यहाँ पर देखिए 60 अंश का मान हमको दिया गया है 8, इसका मतलब 60 का √3 है। तो यहाँ पर √3 का मान हमको कितना दिया गया है, 8। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या निकला हमारा 8√3, अब नीचे क्या आ जाएगा 3, √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 का मान हमारा निकल गया 8√3/3। और दोस्तों हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हमको तो ये वाला भाग चाहिए 30 अंश के सामने वाला, तो 30 अंश के सामने वाला 8√3 निकल गया यहां से 1 का मान। अब हमको ये वाला भाग चाहिए y जो कि 90 अंश के सामने है, तो 90 अंश के सामने अगर हमारा 8√3/3 दिया गया है तो इसका गुणा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अनुपात से। तो यहाँ पर जब √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ मैं करके दिखा देता हूं, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 √3/3। तो यहाँ क्या आ जाएगा 16√3/3, ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों हमको ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों मिल गया, लेकिन पूरा पेड़ की अगर पूरी पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो x धन y करना होगा ना हमको, तो x धन y करना होगा पेड़ की ऊंचाई लेने के लिए। पेड़ की ऊंचाई तो x धन y जोड़ देंगे हम, यहां होगा 8√3/3 धन 16√3/3, हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा सीधा सीधे, तो कितना हो जाएगा बटे में 3 आ जाएगा, ऊपर 8 और 16 जुड़कर कितना हो जाएगा 24, ये हो गया 24√3, ठीक है। तो 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो यहां हमारा आंसर कितना आया 8√3 मीटर, यही हमारा आंसर आ गया 8√3 मीटर पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो दोस्तों कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, आप लोग देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं लगा, हमने आराम से क्वेश्चन को निकाल लिया। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको करने के लिए हमको कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती थी, पर इस शॉर्ट ट्रिक से हमने आराम से कर लिया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए देखिए ऊपर आई का बटन आ रहा होगा। अगर आपने अंडर रूट से संबंधित वीडियो नहीं देखी है या आपको अंडर रूट सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो जो ऊपर आई का बटन आ रहा है वहां पर मैंने लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो अंडर रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब आराम से कर लेंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जाइए जल्दी जाकर उस वीडियो को भी देखिए और एक कदम और आगे बढ़ जाइए अपने सफलता की तरफ।
तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपने टाइप 1 क्वेश्चन देख लिया है। उम्मीद करता हूं कि टाइप 1 से आने वाले हर क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 बताने से पहले क्वेश्चन को मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि टाइप 2 किस तरह का क्वेश्चन आता है। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है, टाइप 2 ही बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। जैसे टाइप 2 में आपको ये दे देगा कि एक मीनार खड़ी है, ठीक है, धरती से मीनार की ऊंचाई कुछ भी हो, तो एक मीनार है और मान लो यहां पर एक कार यहां पर है और एक कार यहां पर है, दोनों कार एक दूसरे के मतलब मीनार की तरफ चली आ रही हैं। तो पहले कार से मीनार से देखने पर, जैसे मीनार से अगर पहले कार को देखा जाए तो यहाँ थीटा कोण बनाती है, और जब मीनार से दूसरे कार को देखा जाता है तो ये क्या करती है, ये थीटा 2 कोण बनाती है, ठीक है, ये थीटा 1 ये थीटा 2। और इन दोनों कारों के बीच की दूरी हमको डी दे के रखा होगा, और ये हमारी मीनार की हाइट है, मीनार की हाइट। यहां पर मीनार, भवन, पेड़, खंभा कुछ भी हो सकता है। यहां पर गाड़ी, जहाज हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, या दो पोल कुछ भी हो सकते हैं यहां पर। तो हर टाइप के जहां पर इस तरह का फिगर बनेगा वहां पर ये काम आएगा बीच की दूरी, डिस्टेंस निकालने के लिए और हाइट निकालने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में या तो हमसे डिस्टेंस पूछेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या है, या तो फिर पूछ लेगा कि मीनार की या तो खंबे की हाइट क्या है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोगों को सिंपल एक फार्मूला याद रखना है, जो कि हमारी दूरी का फार्मूला होता है एच डी बराबर एच मतलब हाइट, ये होगा कॉट छोटा एंगल, ठीक है, माना कि थीटा 1 छोटा एंगल है, तो कॉट छोटा एंगल माइनस कॉट बड़ा एंगल, ठीक है। यहां पर देखेंगे जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बड़ा एंगल होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला है, इसी फार्मूले से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस टाइप का। तो यहां पर क्या है, डी बराबर एच कॉट थीटा 1 कॉट छोटा एंगल माइनस कॉट थीटा 2 मतलब बड़ा एंगल। दोस्तों यहां पर एक चीज की और एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि यहां पर एक ही दिशा में गाड़ियां चल रही हैं, या जो भी है, मान लो ये दो कारें हैं एक ही दिशा में है, ये मीनार का पाद बिंदु है, तो ये जो गाड़ी पहली वाली गाड़ी है ये भी इधर ही आ रही है इसी तरफ, और जो दूसरी गाड़ी है ये भी इधर ही आ रही है। तो मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए मैंने यहां पर माइनस कर दिया। अगर कहीं और एक क्वेश्चन जब पूछा जाता है उसमें दोनों का अलग अलग डायरेक्शन होता है तो वहां पर ये प्लस होगा, ठीक है। तो जब वो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका टाइप पहला है इस टाइप के क्वेश्चन में। और इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है या आपसे ये कहेगा कि एक मीनार से मान लो ये एक गाड़ी है और ये दूसरी गाड़ी है, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि माना इसकी हाइट h है और यहां पर हमको d डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है ना। अब ये कोण कहेगा कि एक मीनार से एक गाड़ी को देखने पर, एक मीनार से दो गाड़ियां मतलब बिल्डिंग के पास बिंदु की तरफ आ रही हैं अगर, तो दोनों उन्नयन कोण दे रखेगा। यहां पर तो डायरेक्ट कोण का मान दिया रहेगा 30 अंश 60 अंश या 45 अंश 60 अंश या 45 अंश 30 अंश कुछ भी दिया रहेगा। पर यहां आपसे कहेगा कि दोनों कोण पूरक कोण है, आपसे पूरक कोण का नाम ले लेगा। पूरक कोण वो कोण होता है जब दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर हो जाता है तो हमारा पूरक कोण हो जाता है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे थीटा 1 बराबर 90 अंश माइनस थीटा 2, ठीक है। इसका मतलब जो पहला कोण है थीटा वो दूसरे के 90 अंश से कम होगा, ये, ठीक है। तो ये जब पूरक कोण कहेगा तो हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये हमारा पहला कोण थीटा हो जाएगा, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और हमसे डिस्टेंस या हाइट पूछी जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका फार्मूला ये होता है, माना कि यहां से यहां तक x दूरी है, ठीक है, और यहां से यहां तक y दूरी है, ये दूरी हमको दे दिया है, ठीक है। ये हमको दूरी निकालनी है और ये पूरा d है, ये टोटल डिस्टेंस d है। और माना ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर वो आपसे पूछे कि B C के बीच की दूरी क्या है या C D के बीच की दूरी क्या है तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। या तो कह देगा वो कि पूरा डिस्टेंस बताइए B से D के बीच में, या हाइट पूछ लेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा
और हमसे यहाँ पर हाइट निकालने के लिए कहेगा। यहाँ पर आपको एक ये दूरी या ये दूरी दे के रखेगा, दोनों में से कोई एक दूरी दिया रहेगा, आपसे कहेगा हाइट निकालिए और दूसरी दूरी निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देंगे, h बराबर अंडर रूट ये यहां से लेकर यहां तक चले x, और पूरा जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हमारा हो जाएगा x धन y, यही होगा। तो x इंटू एक्स धन y, ये वाला फार्मूला आप याद करके रखना। हम लोग अगला जो क्वेश्चन है इसी पर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत बार पूछा जाता है और आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं, पर जो भी पढ़ाता हूं आपके समझने के लिए पढ़ाता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 2 पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस पर। टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने को मिलता है जो थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा लेंथी होता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़कर जाना मत, पूरा वीडियो देखना, आपको सिखा कर भेजूंगा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है शॉर्ट ट्रिक से। तो दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो विश्वास करिएगा आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जानते ही हो ना कि पास पेपर में हमारे एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको ये एक नंबर आपकी कामयाबी को छूने में थोड़ा सा सहायता कर सकता है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं ये सवाल जल्दी से। ठीक है दोस्तों, आप लोग कोऑपरेट करिएगा, चैनल को छोड़कर जाइएगा मत, वीडियो पूरा देख कर ही जाना भाई, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। तो एक हम लोग एक लाइट हाउस बना लेता हूं मैं यहाँ पर। माना ये हमारा एक लाइट हाउस है समुद्र तल से जो लगा हुआ है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर की लाइट हाउस। ठीक है दोस्तों, दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। दो जहाज उनका अनुमान कोण, दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि अनुमान कोण क्या होता है। ये हमारा अनुमान कोण होता है, ये एक्चुअली में उसने ये कोण हमसे कहा है। पर आपको पता है कि जब हमारा दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस तिर्यक रेखा पर बने आमने सामने के जो एकांतर अंतः कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों देखिए ये 30 अंश का कोण है, तो ये कोण भी 30 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है किसी दो समांतर रेखा पर। तो इसलिए ये 30 अंश यहाँ भी है, तो हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरा कोण जो क्वेश्चन में कहा है वो 45 अंश का है दूसरे जहाज के लिए। तो ये दूसरे जहाज का 45 अंश का कोण ये हो गया, ये कोण हमको दिया है 45 अंश का। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर 45 अंश है तो इसका एकांतर अंतः कोण ये भी 45 अंश का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए अनुमान कोण को उन्नयन कोण में चेंज कर लिया हमने। तो दोस्तों जब ये चेंज हो गया है तो हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसको मिटा देंगे। और आपको पता है दोस्तों कि इस तरह का जो फिगर होता है इससे आप फैमिलियर है, तो ये ज्यादा सुटेबल लगता है अपने को करने में। तो हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमको दिया गया है, हमको यहाँ पर और क्या दिया है देख लेते हैं। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है और ये दोनों लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको, ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी। ठीक है दोस्तों, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे दूरी निकालने के लिए। तो ये हमारा है d बराबर h, ये हमारा होता है कॉट छोटा एंगल। तो कॉट छोटा एंगल 30 अंश है, तो कॉट छोटा एंगल माइनस कॉट बड़ा एंगल, और बड़ा एंगल हमारा कितना है 45 अंश का। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिख लेंगे 45 अंश। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर हमको ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर, तो d बराबर यहाँ 75 मीटर की ऊंचाई, कॉट 30 अंश का मान हमको पता है अंडर रूट 3 होता है, माइनस कॉट 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए d का मान निकल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतने आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया, और ये जो d है हमारा 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग देख रहे हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में क्वेश्चन हो रहा है,
इतना बड़ा क्वेश्चन है कि एक लाइन में हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, इसी तरह से आगे का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम और अपनी जानकारी को और पक्का कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो टाइप 2 का ही है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। यहां मान लीजिए हमारा टीवी टावर हो गया और यहां पर एक नहर है, नहर से उन्नयन कोण दिया गया है टीवी टावर का 60 अंश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमको दिया गया है कि इस बिंदु से नहर का जो छोर है, नहर का जो तट है, इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 मीटर की दूरी दिया है, 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु से टावर का जो है टीवी टावर का उन्नयन कोण हमको दिया है, ये हमारा है 30 अंश। ये हमको दिया गया है दोस्तों। तो हमसे कह रहा है कि ये जो टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ये हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये नहर की चौड़ाई है ना, एक यहां से लेकर यहां तक ये नहर की चौड़ाई हो गई। तो ये नहर की चौड़ाई हमको निकालना है, ये हमने माना x है। ठीक है दोस्तों, हमने माना कि ये बिंदु A है, ये हमारी B बिंदु है, ये C है और ये D है। तो दोस्तों यहाँ पर दो त्रिभुज देख रहे हैं हम लोग, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है और एक छोटा वाला त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ACD। यहाँ मैं ले लेता हूं त्रिभुज ACD से। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज ACD में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो त्रिभुज ACD में देखिए, अगर हम ये x को अभी कंसीडर ना करें, सिर्फ यही चित्र लें अपना, यही सिर्फ हमको ये हाइट ही निकालना होता, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, D बराबर H कॉट छोटा एंगल जो कि 30 अंश है माइनस कॉट बड़ा एंगल जो कि 60 अंश है। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहां पर हमको हाइट निकालनी है और यहां पर डिस्टेंस 20 दे रखा है, तो ये 20 मीटर का डिस्टेंस हो गया। h हमको निकालना है, कॉट 30 अंश का मान होता है √3 माइनस कॉट 60 अंश का मान होता है 1/√3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस h, यहां पर √3 हमारा हो जाएगा कॉमन, √3 से √3 का गुणा करेंगे तो 3 माइनस, यहां पर अगर 1 कर लें तो तिरछा गुणा कर लेंगे, 1 हो जाएगा हमारा, ये आ गया। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ आ गया 2h √3 बराबर 20। यहां पर भी बटे 1 ले लूं तो तिरछा गुणा कर दूंगा, तो यहां से 2h बराबर हो जाएगा 20/√3। यहां से मैं 2 से इस 20 को काट दूंगा 10 बार में, तो h का मान आ जाएगा हमारा 10/√3 मीटर। तो दोस्तों देखिए हाइट हमने निकाल ली आराम से, जो कि हमारा है 10√3। ये हमने हाइट निकाल लिया। अब हमको नहर की चौड़ाई निकालनी है, तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारा x है। दोस्तों अब देखिए ये अलग त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज था, मैंने इसको अलग ढंग से कर लिया। आप छोटे वाले त्रिभुज को कर लें, आराम से हम लोग अलग ढंग से कर लेंगे। अब छोटे वाले त्रिभुज में हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो 30 60 90 वाला जो मैंने आपको बताया था वो वाला लगेगा। देखिए जब मैं छोटे त्रिभुज को कंसीडर करता हूं, त्रिभुज यहां पर मैं ले लूंगा त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD से। ठीक है दोस्तों, ये हमने त्रिभुज ले लिया। अब आप जरा देखिए त्रिभुज BCD, ये छोटा सा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को लेंगे। अगर ये 60 अंश का कोण दिया गया है तो ये हमारा 90 अंश का हो जाएगा कोण, क्योंकि ये समकोण है। जब ये 60 ये 90, तो ये हमारा 30 अंश का कोण बन गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक 30 60 और 90 वाला। ठीक है, 30 का मतलब 1 अनुपात √3 का मतलब होता है 60 का मतलब होता है √3 और 90 अंश का अनुपात होता है 2। इसी शॉर्ट ट्रिक में हम रख देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 60 अंश का मान हमने निकाल लिया है 10√3। यहाँ पर तो 10√3 है, पर यहाँ पर 60 अंश का मान क्या है, √3। इसका मतलब क्या है कि √3 का मान दिया गया है हमको 10√3। तो यहाँ से 1 का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 10√3 बटे √3। √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 का मान कितना निकल के आया, 10। इसका मतलब अगर 30 अंश के सामने हम 10 का गुणा कर दें 30 अंश वाले अनुपात से, तो एक में अगर 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 10 मीटर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हमको चौड़ाई निकालनी है जो कि 30 अंश के सामने है। तो 30 अंश के सामने 10 मीटर आया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 10 मीटर की हमारी चौड़ाई हो गई और यही हमारा दूसरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि हम लोगों ने कितने आसानी से इतने लेंथी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से अपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर लिया। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, इसलिए देर लग रहा है, पर आपको जब किसी को समझाना नहीं है, बताना नहीं है, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में मात्र मान के चलो एक मिनट के अंदर से आपका सवाल हो जाएगा। मात्र 30 या 40 सेकंड लगने वाले हैं इस सवाल को करने में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट टाइप पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखना इसको दोस्तों। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना घुमावदार है। अब तक तो हम लोग डिस्टेंस हाइट निकाल रहे थे, पर यहाँ समय की बात आ गई, अब हमको समय निकालना है। तो ये कुछ आपको अलग सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस में समय का क्या काम है, पर है दोस्त हम लोग उसी ट्रिक से करने वाले हैं जिस ट्रिक से हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी जिससे निकालते थे, उसी से समय भी निकाल लेंगे। वो जो हमने आपको ट्रिक बताया है वो हर जगह काम आने वाला है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग पढ़ के जाना, हो सकता है फंस जाए आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपके पेपर में हो सकता है आ जाए। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो सबसे पहले एक राजमार्ग बना लेता हूं ऐसे, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा हो गया मीनार, ये मीनार हो गया। मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, ये हमारा राजमार्ग हो गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहां पर एक आदमी है, एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। अनुमान कोण तो ऐसे बनेगा ऊपर, पर जब एकांतर कोण बनाएंगे तो वो भी नीचे ही बन जाएगा, ठीक है ऐसे। तो ये 30 अंश के कोण पर देख रहा है एक कार को जो कि यहां है। पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद अनुमान कोण हमारा हो गया 60 अंश, ये और ये हमारा बीच का 6 सेकंड की दूरी हो गई, ठीक है। 6 सेकंड समय लगा कार को यहां से यहां पहुंचने में, और जब कार यहां से यहां गई तो ये बदलकर उन्नयन कोण 60 अंश, अनुमान कोण 60 अंश का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमको ये समय निकालना है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हाइट हमको नहीं पता तो हाइट भी निकाल लेंगे। यहां पर मैं मानता हूं कि ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। देखिए आपको पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम से है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज है और इसमें कुछ भी नहीं है। उसमें हाइट दिया था, इसमें हाइट नहीं है। वहां पर डिस्टेंस नहीं दिया था, यहाँ पर डिस्टेंस है। तो थोड़ा आपको अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन से। तो देखिए आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज ए सी डी, ये बड़े वाले त्रिभुज में डी का मान दिया गया है, तो डी बराबर हमारा वही फार्मूला लग जाएगा, एच कॉट, छोटा एंगल 30 अंश का है और बड़ा एंगल कॉट 60 अंश का हो गया। यहां पर डी का मान हमको दे के रखा है 6 सेकंड, तो यहां पर लिख देता हूं। एच का मान हमको निकालना है, कॉट 30 अंश का मान √3 माइनस कॉट 60 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में ये वाला सॉल्व करके दिखाया तो हमारा कितना आया था, 2h/√3 आया था और ये 6 आया था। बटे 1 करके तीसरा गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2h बराबर √3, यहाँ पर 6 भी आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, तो h का मान आ जाएगा 3√3। तो ये हमारी हाइट निकल के आ गई 3√3, ठीक है दोस्तों। अब हमने हाइट को निकाल लिया, अब हम छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे तो ये बीच की जो दूरी है ये भी निकल जाएगी। तो हम लोग अब आ जाएंगे अगले त्रिभुज पे, ये छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी से। अब त्रिभुज बी सी डी में हम लोग क्या करेंगे, 30 60 90 वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा 90 अंश हो गया, ठीक है। ये 60 ये 90 तो ये 30 हो जाएगा दोस्तों। 60 के सामने वाला हिस्सा हमने निकाल लिया है 3√3, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग 30 60 90
ये हमारा होता है 1:√3/2। तो यहाँ पर देखिए 60 अंश का मान 3√3 है 60 अंश के सामने। इसका मतलब यहाँ पर √3 का मान दिया है 3√3। तो 1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 3√3 बटे, यहाँ पर ये बटे में 3 आ जाएगा अंडर रूट का, ये इससे कट जाएगा तो 1 का मान आ गया 3। दोस्तों इस 1 का मान 30 अंश वाले पे जब गुणा करेंगे इसके अनुपात से तो ये हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको सेकंड निकालना है तो 3 सेकंड लिख देंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो हिस्सा है हमारा, जो भुजा BC है, ये 30 अंश के सामने ही है ना, इसका मतलब ये हमको निकालना था और निकाल दिए 3 सेकंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख रहे हैं आप लोग, समय हो तब भी हम लोग निकाल रहे हैं, दूरी हो ऊंचाई हो तब भी हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। वहां पर क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, देखिए वहां पर लिखा है कि 10√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शिखर से देखे गए दो बिंदु A तथा B हैं, यदि उन बिंदुओं के अनुमान कोण परस्पर पूरक कोण है। देखिए दोस्तों पूरक कोण आ गया इसमें। ठीक है, हमने आपको पूरक कोण के बारे में लिखा दिया है, मैं फिर से बता दूंगा पूरक कोण क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो AB और AB का मान 20 मीटर हो तो बिंदु A की उस भवन से दूरी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिगर बना लेंगे। सबसे पहले 10√3 मीटर ऊंचे एक टावर, ये हमारा एक टावर है, 10√3 मीटर ऊंचा है। A तथा दो बिंदुएं दी गई हैं हमको, माना ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। A बिंदु से उन्नयन कोण और B बिंदु से उन्नयन कोण दोनों हमको दिया गया है और कह रहा है कि ये दोनों पूरक हैं। ठीक है, ये कोण A और कोण B दोनों पूरक कोण हैं। उसके अलावा हमको A और B के बीच की दूरी भी दे रखी है 20 मीटर। A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी 20 मीटर, ये हमको दिया गया है। तो हमको बताना है कि A बिंदु से ये बिंदु C मान लो, A से C की दूरी क्या होगी। A से C की दूरी क्या होगी, माना कि ये x है यहां से यहां तक। ठीक है दोस्तों, ये x है ये 20 है, तो पूरा क्या हो जाएगा, x धन 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं, A से C तक। तो x धन 20 हमको निकालना है कि है क्या। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम बता दें कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाता है, दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहा जाता है, ये आपको पता है। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा के बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरक कोण होता है। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का सवाल आ जाए तब आपको मतलब जो बीच की जो पूरी डिस्टेंस निकालनी है। देखिए यहाँ से A से C तक ये पूरी डिस्टेंस है ना, पूरा डिस्टेंस D है। तो अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे h अंडर रूट यहां से यहां तक का भाग, यहां से यहां तक, C से B तक गए तो कितना आया, C से B तक गए तो x आया, और जब C से A तक जाएंगे तो x धन 20 आएगा। तो बस इसी दोनों का गुणा हमको करना है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला हम लगा देंगे इसमें। यही एक छोटा सा फार्मूला इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों h, यहाँ पर h बराबर दिया गया है 10√3 मीटर, हाइट दे रखी है ना। तो ये हमारा हो गया 10√3 बराबर, यहाँ पर है अंडर रूट x प्लस 20, ये हमको दिया गया है। दोस्तों यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो यहाँ पर वर्ग लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर रूट यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं ऐसा, 10√3 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दिया, x प्लस 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, 10 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ कर देता हूं, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर रूट से रूट स्क्वायर से रूट कर दिया है तो 3 आया सिर्फ। तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस x धन 20, ये बचा, यहाँ बीच में प्लस नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आया 300 और ये आया x प्लस 20। दोस्तों अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इसमें गुणा करके या इसका इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व करके x का मान निकालिए, या फिर x का कोई ऐसा मान सोच लीजिए जिसको यहाँ रखने पर 300 आ जाए इधर भी।
जब दोनों तरफ की वैल्यू बराबर कर लेंगे तो x के जिस मान के लिए दोनों तरफ की वैल्यू बराबर हो जाएगी वही वैल्यू हमारी x का वही वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं x बराबर 10 रख देता हूं। x बराबर 10 रखने पर रख दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 धन 20, यहाँ 300 है ही, तो 20 और 10 30 का गुणा 10 में करेंगे तो 300 आ जाएगा। दोस्तों आ गया 300 हमारा, दोनों तरफ की वैल्यू हमारी बराबर हो गई। दोनों तरफ जब वैल्यू बराबर हो गया इसका मतलब x बराबर 10 पर वैल्यू बराबर हुआ तो x बराबर 10 यही हमारा आंसर आ जाएगा फिलहाल तो। ठीक है, तो यहां से हमने x का मान निकाल लिया ये 10 मीटर, लेकिन अभी भी पूरा AC का मान नहीं निकला है। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC का मान x धन 20 हमको करना होगा। तो यहां पर x का मान हमने निकाल लिया 10 मीटर, तो AC बराबर क्या होगा 10 धन 20, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30 मीटर, और यही 30 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप अगर tan वैन रख के कॉट रख के करते हैं अगर इसको तो बहुत समय लगता है दोस्तों, और उतना समय अपने पास एग्जाम में होता नहीं है। एग्जाम में हमको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक लगाना है, जल्दी जल्दी सॉल्व क्वेश्चन को खत्म करना है। देखिए दोस्तों, YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जहां पर 45 45 90 30 60 90 का तमाम आपको ट्रिक बताया जाता है, क्वेश्चन कराया जाता है, और आप लोग खुश हो जाते हो देख के छोटा छोटा क्वेश्चन। पर इस टाइप का क्वेश्चन कोई समझाता नहीं है, कोई कराता नहीं है। 10 मिनट की वीडियो बना दिया और उसी से बच्चों को बहका दिया। पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, और अगर यही आपको नहीं पता होगा तो फिर क्या मतलब है पढ़ने का। बहुत सारे बच्चे इसको देखकर इग्नोर कर देंगे कि ये पूरा क्या है, थीटा 90 माइनस थीटा क्या करेंगे, इसमें क्या कैसे करना है, लेके बैठ जाएंगे, 2-3 मिनट खा जाएंगे, उसके बाद कहेंगे हटाओ इसको, ये हमारे बस का नहीं है। पर अब आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आप इसको आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हाइट एंड डिस्टेंस में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने देखा इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी हो रही थी, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहता हूं। दोस्तों इसके आगे का जो भी टाइप बचा हुआ है वो क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको भी देख लेना। मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हाइट एंड डिस्टेंस का, हर टाइप का मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आप लोग बेफिक्र रहिएगा, आप इस चैनल से जुड़े रहना इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों मिलता हूं आपसे हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।